सुप्रभात बच्चों, आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार कक्षा 12 संस्कृत चंद्रापीठ कथा का उत्तरार्ध भाग 2 लेकर आया हूँ, जिसका हिंदी अनुवाद आप लोग देखिए। स्थित्वा च कंचित कालम महाश्वेतायाः वदनं विलोक्य मंद स्मितम अकरोत्। थोड़ी देर ठहरकर चंद्रापीठ ने महाश्वेता के मुख की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। असौ तु तावतैव वित्ताभिप्राया कादम्बरीम अब्रवीत्। उसने उसके अभिप्राय को जानकर कादम्बरी से कहा, सखी जिगमिषित खल कुमारः पृष्ठतः राजचक्रम अविद्वृत्तान्तं दुखम आस्ते। सखी राजकुमार जाना चाहते हैं। सारा राज परिवार इनका समाचार न मिलने से इनके पीछे दुखी है। यूयो दोरे स्थितरो अपि कमलनी कमलबान्धयोरिव स्थिरेयं प्रीति आप्रालया। परस्पर दूर रहने वाले तुम दोनों का यह प्रेम कमल और सूरज के प्रति प्रेम की भांति प्रलय काल तक दृढ़ रहे। अतः अव्यनुजात नातु भवति इति अथ कादम्बरी स्वाधनो अयं जनकुमारस्य गोत्रानुरोधः इत्यभिधाय गंधर्व कुमारान् आहूय प्रापयत कुमारं स्वाम भूमिम इति आदिदेश। अतः आप जाने की अनुमति प्रदान करें। कादम्बरी ने कहा, मैं तो कुमार के अधीन हूं, अतः मुझसे अनुरोध की बात ही क्या है। ऐसा कहकर गंधर्व राजकुमारों को बुलाकर उसने आदेश दिया। चंद्रापीडो अपि उत्थाय प्रणम्य प्रथमं महाश्वेतां तथा कादम्बरीं देवी किं ब्रवीम, कि कुमार को उनके स्थान पर पहुंचा दो। चंद्रापीड ने उठकर पहले महाश्वेता और कादम्बरी को प्रणाम करते हुए कहा, कादम्बरीं देव किं ब्रवीम, देव क्या कहूं, बहुभाषिणेन न श्रद्धाति लोकः अस्मृतव्यो अस्मि परिजन कथात् इत्याभिधाय कन्यकांता पुरात् निर्जगाम। अधिक बोलने वाले पर लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं। सखियों से बातचीत करते समय मेरी भी याद कीजिएगा। ऐसा कहकर वह कन्याओं के महल से बाहर निकल गया। कादम्बरी वर्जम अशेष कन्यका जनातम ब्रजंतम आविस्तरोणात् अनुब्रवाज। कादम्बरी को छोड़ सभी कन्याएं जाते हुए चंद्रापीठ के पीछे पीछे मुख्य द्वार तक चली गईं। निर्वृत्ते च कन्यका जने चंद्रापीठ केयूरकेण उपनीतम वाजिनम आरोहि गंधर्व कुमारै तय अनुगम्यमानः हेमकूटात् निगृह्य प्राप्य महाश्वेताश्रमम्। कन्याओं के लौट जाने पर चंद्रापीठ केयूरक द्वारा लाए गए घोड़े पर सवार होकर पीछे पीछे चलने वाले गंधर्व कुमारों के साथ हेमकूट से निकलकर महाश्वेता के आश्रम में पहुंचा। अच्छोत सरस तीरे सन्निविष्टम इंद्रायुध खुरपुटानुसारेणैव आगतम आत्मानः स्कंदवारम अपश्यत। वहां उसने इंद्रायुध के खुर चिन्हों को देखते हुए वहां तक पहुंचे और अच्छोत तालाब के किनारे स्थित निर्वर्तित शेष कुमारश्च
सानंदेन सुकुतूहलेन सविस्मयेन च स्कंदवार्जनेन प्रणम्यमानः स्वभवनं विवेश। अपनी सेना के पड़ाव को देखा, सभी गंधर्व कुमारों को उसने लौटा दिया। सारी सेना ने आनंद, कुतूहल और आश्चर्य के साथ उसे प्रणाम किया। इसके पश्चात वह अपने घर में चला गया। तत्र च वैशंपायनेन पत्रलेखया च स एवं महाश्वेता एवं कादंबरी एवं मदलेखा एवं क्यूरकः इत्यन्तेव कथया दिवसम अनैसीत। यहाँ वैशंपायन और पत्रलेखा के साथ महाश्वेता ऐसी है, कादंबरी ऐसी है, मदलेखा ऐसी है, क्यूरक ऐसा है। इस प्रकार की चर्चा में चंद्रापीड़ ने दिन बिता दिया। तामेव कादंबरी चिंतयन्तः जागृत एव सा जगाम रात्रि। और कादंबरी की चिंता में ही रात भी जागते ही बीत गई। अपरिदृश्य समुत्थिते भगवती रवौ अस्थान मंडपगतः सास्यौ प्रतिहारेण स प्रविशन्तं क्यूरकं ददर्श। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही सभा मंडप में आए हुए चंद्रापीड़ ने अचानक प्रतिहारी के साथ प्रवेश करने वाले क्यूरक को देखा। दूरादेव कृत प्रणामम एनम ये इत उक्त्वा गाढ़म आलिंग्य आत्मनः समीपे एव संपावेशयत्। आओ आओ कहते हुए उसे दूर से ही प्रणाम करने वाले क्यूरक को चंद्रापीड़ ने कसकर गले लगा लिया और अपने समीप ही बिठा लिया। प्रपच्छ च और पूछा, क्यूरक कथय, क्यूरक बताओ, कुशलनी सखी जना देवी कादंबरी भगवती महाश्वेता चैत असौ तो अद्य कुशलनी याम एवं देव पृच्छति। सखियों सहित कादंबरी तथा देवी महाश्वेता कुशल पूर्वक है न? उसने कहा, राजकुमार, आप इस प्रकार जिनके बारे में पूछते हैं वह कुशल पूर्वक है न? इत्याभिधाय कादंबरी प्रहीतानि अभिज्ञानानि अदर्शेत मरकत हरंती व्यपनीत्वांचि पुंगी फलानि सुख कपूल पांडोनि तांबूल दलानि ब्रह्मदा मोदन मनोहर मलय विलेपनम चेत। इसके पश्चात उसने कादंबरी द्वारा भेजे गए मरकत मणि जैसे हरे छिलके रहित पुंगी फल, सुपारी, सुग्गे के कपोल जैसे पीले पान तथा कस्तूरी की गंध से युक्त चंदन के लेप आदि स्मरण चिन्हों को दिखाया। अब्रवीच उसने कहा, देवम अर्चित कादंबरी महाश्वेता च कुशलवत्सा नमस्कारेण च मदलेखा संदिष्टम च तव महाश्वेतया। महाश्वेता ने कुशल प्रश्न द्वारा तथा मदलेखा ने प्रणाम द्वारा आपका अभिनंदन किया है और देवी महाश्वेता ने आपको संदेश दिया है। धन्य खलते एसाम ने गतोऽपि चक्षुषोर विषयम अस्पृहंत खल जना सर्वे व्यतीत दिवसाय। वे लोग धन्य हैं जिन्होंने अभी तक आपका दर्शन नहीं किया है। यहाँ के सभी लोग फिर उन्हीं बीते हुए दिनों की लालसा में पड़े हुए हैं। त्वया वियुक्तम निवृत्त महोत्सव यु वर्तते गंधर्व राजनगरम। आपके बिना
गंधर्वराज का नगर बीते हुए उत्सव के समान उदासी से भर गया है। जानाश्च ममाम कृष्णकल्प परित्यागाम। आप जानते हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, फिर भी आपके प्रति निस्वार्थ स्नेह रखने वाला मेरा हृदय आपको देखना चाहता है। तथापि अकारण पक्षपत्तम भांतम द्रष्टुम इच्छति मे हृदयम, आपको देखना चाहता है। अब च बलवत अस्वस्थ शरीरा कादंबरी, देवी कादंबरी भी अधिक अस्वस्थ हो गई है। अस्मरत च अस्मरा ननम अस्मर कल्पम त्वाम, वह कामदेव के तुल्य आपके मुस्कान युक्त मुख का स्मरण करती रहती है। अतः पुनरागमनेन अहस इमाम संभावितुम, अतः अपने पुनः आगमन द्वारा उसे सम्मानित करें। अवश्यम सोढ़वा चेयम कदर्थना कुमारेण, आप इतना कष्ट अवश्य उठाएं, आपकी सज्जनता ही इस अनुचित संदेश को भेजने की धृष्टता करा रही है। इत उक्त्वा एष देवस्य सैन्ये विस्तृतः हार प्रहितः इत उत्तर पाटंत संयत तत्सर्व विमुंच चामर ग्राहिण्याः करे समर्पितवान। ऐसा कहकर उसने कहा कि आपके बिस्तर पर भूले हुए इस हार को उन्होंने भेजा है। इसके पश्चात उसने दुपट्टे से आंचल में बंधी हुई सारी वस्तुओं को खोलकर चमर गुड़ाने वाली सेविका को समर्पित कर दिया। चंद्रापीडस्तु तत्सर्व शिरस्कृत्वा स्वयं एवं जग्राह, चंद्रापीड़ ने सारी वस्तुएं आदर से स्वीकार करते हुए ले ली। स्वयं एवं जग्राह तेन च विलेपनेन विलिप्य कंठे हारम करो, उसने चंदन के लेप को शरीर पर लगा लिया और हार को गले में डाल लिया। आगृहीत तांबूलस्य मुहूर्तादि उत्थाय केऊरक दुती एवं मंदुराम प्रविवेश, पान खाकर थोड़ी देर में उठकर वह केऊरक के साथ गुड़साल में गया। प्रविष्ट च लीलामंदम सकतूहलम उवाच केऊरक कथय मन्निर गमाद्रभ्य को वा वृत्तांतो गंधर्वराज कुले केन वा व्यापारेण वासरम अत नीतिवती गंधर्वराज पुत्री के वा भवन आलापा परिजनस्य आसीदा कच्चित आश्रय श्रेणी कथा इति। और प्रसन्नता से वह जिज्ञासा के साथ धीरे धीरे बोला, केऊरक बताओ, मेरे वहां से आने के समय से अब तक गंधर्व राजकुल का क्या समाचार है। कादंबरी ने फिर कार्यों द्वारा दिन बिताया, सखियों के साथ कौन सी बातें हुई, क्या मुझसे संबंधित कोई बात भी हुई थी। केऊरकस्तु सर्वम सर्वम आचक्षे देव श्रूयताम निगृत्तत्वे देवी कादंबरी सौ शीघ्रम आरोह देवस्यैव गमन मार्गम आलोकितवती। केऊरक ने चंद्रापीड़ को सभी बातें बताई। उसने कहा, राजकुमार सुनिए, आपके वहां से निकलते ही देवी कादंबरी महल के ऊपरी भाग में जाकर आपके जाने का रास्ता देखती रही। तिरोहित दर्शने च देवे सखीदम अवतीर्य तमेव क्रीडा पर्वतकम आगतवती यत्र स्थितान देव। जब आप आंखों से ओझल हो गए
तो वह कष्ट के साथ वहां से उतरकर उसी क्रीड़ा पर्वत पर आई जहां आप ठहरे थे। तद उपेत्य च देवेन अत्र स्थितम अत्र स्नातम अत्र भुक्तम अत्र सुप्तम इत देवस्यैव स्थान चिन्हानि पश्यन्ति क्षपितवती दिवसम। वहां पहुंचकर आपने जहां विश्राम किया था, जहां स्नान किया था, जहां भोजन किया था, जहां शयन किया था, इस प्रकार आपके ही स्थान चिन्हों को देखती हुई उन्होंने सारा दिन बिता दिया। दिवसावसाने च महाश्वेतायाः प्रयत्नात् तस्मिन्नेव मणिव्यसनानि आहारम अकरोत्। सायंकाल महाश्वेता के प्रयत्न से उसी मणिमहल में उन्होंने भोजन किया। अस्तमिते च भगवती रवौ उदिते च चंद्रमस् तत्रैव कञ्चित् कालं स्थित्वा शय्यागृहम् आगता। तत्र प्रबलया शिरोवेदनया दारुणेन दाहज्वरेण च अव्यमाना दुग्धखेव क्षरदाम अनैसी। सूरज के अस्त हो जाने तथा चंद्रमा के निकल आने पर वहीं कुछ देर रुककर सोने के लिए घर में चली गई। वहां सिर की तीव्र पीड़ा और भयंकर ज्वर के कारण बड़े कष्ट के साथ रात बिताई। उसश्च माम आहूय देवस्य वार्तो कलम भार्यम आदिष्टवती इति। उषा काल में ही उन्होंने मुझे बुलाकर आपका समाचार जानने के लिए आदेश दिया। चंद्रापीड तत् आकर्ण जिग्मिषु अश्वः अश्वः इति वदन् भवनात् नियर्यौ। यह सुनकर जाने के लिए उद्यत चंद्रापीड घोड़ा घोड़ा कहता हुआ घर से बाहर निकल पड़ा। आरोपित हरियाणम इंद्रायुधम आरोह पश्चात आरोप्य पत्रलेखाम वैशंपायनम स्कंदवारे स्थापयित्वा चीन कसे हुए इंद्रायुध पर सवार होकर अपने पीछे पत्रलेखा को बिठाकर तथा सेना के शिविर में वैशंपायन को नियुक्त करके दूसरे घोड़े पर सवार होकर पश्चात आरोप्य पत्रलेखाम वैशंपायनम स्कंदवारे स्थित्वा अन्नतुरंगेन आरूढ़ केयूरकेन अनुगम्यमानम हेमकूटम ययौ। दूसरे घोड़े पर सवार होकर पीछे पीछे आने वाले केयूरक के साथ हेमकूट को चला गया, यानी चल पड़ा। आसत्य कादम्बरी भवन द्वारम अवतोर्य द्वारपाल अपरित तुरंग कादम्बरी प्रथम दर्शन कुतूहल्या पत्रलेखानुगम्यमानः प्रविश्य क्वदेव कादम्बरी तिष्ठति। चंद्रापीड ने कादम्बरी के महल के द्वार पर पहुंचकर घोड़े से उतरकर उसे द्वारपाल को सौंप दिया और कादम्बरी को पहले पहल देखने के लिए क्वदेवी कादम्बरी तिष्ठति इति सम्मुखा आगत अन्यतमं वर्षवरम अप्राक्षित। पीछे पीछे आने वाली पत्रलेखा के साथ महल के भीतर प्रवेश करके सामने आते हुए एक नपुंसक सेवक से पूछा कि देवी कादम्बरी कहाँ है। कृत प्रणामेन च तेन देव क्रीड़ा पर्वतस्य अधस्तात् कमलवन दीर्घ कातीरे विरचितम हिमगृहम अध्यास्ते। उसने प्रणाम करके कहा, राजकुमार क्रीड़ा पर्वत के नीचे कमलवन की बावड़ी के किनारे बने हुए हिमगृह में विराजमान है। इत्यावेद्य केयूरकेण उपदिश्यमान वर्तमान हिमगृहस्य मध्यभागम
आस्साद। उसके ऐसा कहने पर केयूरक द्वारा बताए गए मार्ग से चंद्रापीठ हिमगृह के बीच पहुंचा। तस्जय एक देशे सखी कदम्बक परिवृत्ताम मृलाल दंड मंडपी काया तले कुसुम शयनम अदसायनम कादम्बरी वेलोकयत। उसके ऐसा कहने पर केयूरक द्वारा बताए गए मार्ग से चंद्रापीठ हिमगृह के बीच पहुंचा और उसने वहां एक स्थान पर सखियों से घिरी हुई तथा कमल दंड के बने छोटे से मंडप में फूलों की सेज पर सोती हुई कादम्बरी को देखा। अतसा सम्मुखम आपन्तम तम दूरादेव दृष्ट्वा कुसुम शयनात् उत्तरस्थौ। कादम्बरी सामने से आने वाले चंद्रापीठ को दूर से ही देखकर फूल की सेज से उठ खड़ी हुई। चंद्रापीठस्थो समुपसृत्य पूर्वदेवतां महाश्वेता प्रणाम पुरस्सरम दर्शित विनय प्रणनाम। चंद्रापीठ ने उसके पास जाकर पहले ही की तरह प्रथम महाश्वेता को प्रणाम किया। कृत प्रति प्रणामायाम च तस्याम अस्मिन्नेव कुसुम शयने समुपविष्टायाम प्रतिहार्य समनीताम जाम्बून दमेम आसंदिकाम पादेनैव उत्सार्य छितावेव उपविशत। प्रणाम के बदले प्रणाम करके जब कादम्बरी उसी फूल की सेज पर बैठ गई तो चंद्रापीठ भी प्रतिहारी द्वारा लाई गई सोने की मंचिका को पैर से हटाकर भूमि पर ही बैठ गया। अत केयूरकः देवस्य चंद्रापीठस्य प्रसाद भूमि ऐसा पत्रलेखा नाम तांबूल करंक वाहिनी इत्याभिधाय पत्रलेखाम अदर्शयत्। इसके पश्चात केयूरक ने पत्रलेखा को दिखाते हुए कहा, देव यह कुमार चंद्रापीठ की कृपा पात्री पान का डिब्बा लेकर चलने वाली पत्रलेखा है। अथ कादम्बरी दृष्ट्वा ताम अहो मानसीस पक्षपातः प्रजापते इत चिंतयाम बभू। कादम्बरी उसे देखकर एक मानुषी के प्रति किए गए ब्रह्मा के पक्षपात के विषय में सोचने लगी। कृत प्रणामाम च ताम सादरम एहि इत्याहु आत्मनः समीपे समवेशयत्। ब्रह्मा ने इसे कितना अलौकिक सौंदर्य दिया है, जैसा कि मनुष्य जाति में नहीं होना चाहिए। इसी पर वह सोचने लगी। कादम्बरी ने उसे प्रणाम करती हुई पत्रलेखा को आदर के साथ आओ आओ कहती हुई बुलाकर अपने पास बैठा लिया। दर्शनादेव उपारूढ़ प्रीति अत्सया च मुहुर्मुहुरेणाम करतलेन पास्पर्श। और उसे देखते ही उसके प्रति आकर्षित हो जाने के कारण प्रेम पूर्वक उसे बार बार हाथ से स्पर्श किया। चंद्रापीठस्थो तवस्थायाम चित्ररथ तनयाम आलोक्य निपुण अलापेन अपृच्छत देव जानामि कामरतिम निमित्तीकृत्य प्रवृत्तो अयं व्याधि।
चंद्रापीड़ ने कादम्बरी को उस अवस्था में देखकर चतुराई पूर्ण बातचीत करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम में काम क्रीड़ा के लिए ही यह रोग उत्पन्न हुआ है। निमित्तीकृत्य प्रवृत्तोऽयं व्याधि। कुसुमेषु पीडया पतित्वा त्वाम् अवेक्ष्य दुयते मे हृदयम् इच्छामि देहदानेनापि स्वस्थाम् अत्र भवतीं कर्तुमिति। काम बाणों की पीड़ा के कारण फूलों पर पड़ी हुई तुमको देखकर मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है। मैं अपना शरीर देकर भी आपको स्वस्थ करना चाहता हूं। कादम्बरी तो तम अशेषम अस्य अव्यक्त व्यवहार सूचितम अर्थमनसा गृहीत्वापि शालीनताम अवलंबमाना तूष्णीमेव आसीत्। कादम्बरी उसके अप्रकट व्यवहार से सूचित होने वाली सारी बात मन ही मन जानकर भी शिष्टता के कारण चुप रह गई। मदलेखा प्रत्यावदीत कुमार किम कथयामि अस्याः खलु कुमार भावोपेतयाः दारुणोऽयम् अकथनीयः संतापः। तब मदलेखा ने उत्तर दिया, कुमार क्या कहूं, कुमार की ही यादों में मग्न रहने वाली इस कादम्बरी का संताप सहन करने योग्य नहीं है। मृणालिन्याः किसलयम् अपि हुताशयना यते ज्योत्सना अपि आतपायते धीरत्वम् एव प्राण संधारणमस्याः इति। कमल का पत्ता भी इसे अग्नि के समान जलाता है और चांदनी भी धूप सी लगती है। अब केवल धैर्य ही इसके प्राण धारण का एकमात्र सहारा है। चंद्रापीडो अपुभयतः घटमानार्थया संदेह दोलारूढ़नेव चेतसा महाश्वेताया सह प्रीत्य पचतुराभि कथाभि महांतम कालम स्थित्वा। चंद्रापीठ भी दोनों ओर घटित होने वाली बातों के कारण संदेह युक्त हृदय से महाश्वेता के साथ प्रेम बढ़ाने वाली चतुराइयों से पूर्ण बातें करता हुआ बहुत देर तक ठहरने के पश्चात माता इतनेन मोचयित्वा आत्मानम् अस्कंदभार गमनाय कादम्बरी भवनात् नियर्यौ। बड़े प्रयत्न के साथ स्वयं को वहां से मुक्त करके सेना शिविर में जाने के लिए कादम्बरी के घर से निकला। निगर्तम च तम तुरंगमम आरुक्षन्तम पश्चात आगत्य केवुरकः अभितवान देव मदलेखा विज्ञापित। कादम्बरी के महल से निकलकर घोड़े पर सवार होने वाले उस चंद्रापीठ के पीछे आकर केवुरक ने कहा, राजकुमार, मदलेखा ने निवेदन किया है, देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति पत्र लेखाम निवृत्तमानम इच्छसि पश्चात यास्यति इति। कि पहले पहल देखने के कारण स्नेह पूर्ण होकर देवी कादम्बरी पत्र लेखा को लौटाना नहीं चाहती है, वह पीछे जाएगी। तदा कर्ण चंद्रापीठ धन्य पत्र लेखा यामेव अनुगृह्णात्। यह सुनकर चंद्रापीठ ने कहा, पत्र लेखा धन्य है जिस पर कादम्बरी की ऐसी कृपा है। दुर्लभो
देवी प्रसाद, क्योंकि उसकी कृपा दुर्लभ है। प्रवेश्यताम इत्यभिधाय स्कंदवारम आजगाम। पत्रलेखा को कादंबरी के पास ले आओ। प्रविष्टनेव पितु समीपात आगतम लेखहारम अद्राक्षी। पत्रलेखा को कादंबरी के पास ले आओ, ऐसा कहकर वह सेना शिविर की ओर चल पड़ा। शिविर में प्रवेश करते ही उसने पिता के पास से आए हुए पत्रवाहक को देखा। धृत तुरंगमश्च प्रीत विस्फारितेन चक्षुषा दूरादेव अपृच्छत अंग कच्चित कुशली तातः स सर्वेण परिजनेन। सेवक द्वारा घोड़े को थाम लेने के बाद प्रेम से खुली आंखों द्वारा चंद्रापीड़ ने दूर से पूछा, पिताजी सभी परिजनों के साथ तथा माताजी अंबाचा सर्वांतपुरहित माताजी रणनिवास में सभी रहने वालियों के साथ सकुशल हैं?